नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जयकाल जीनियस पर। मैं आपका होस्ट और दोस्त पीके यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कई लोग कमेंट में कमेंट कर रहे थे कि सर क्या 10 साल की सर्विस के बाद में, यानी कि जो व्यक्ति 10 साल की सर्विस कंप्लीट कर लेता है तो उसको क्या क्या लाभ एनपीएस यूपीएस के तहत दिए जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बात करूंगा अभी एनपीएस स्कीम की, क्योंकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में अभी गवर्नमेंट द्वारा यानी स्पष्ट नहीं किया गया है, उसका स्पष्टीकरण नहीं आया है। तो मैं यहाँ पर किसके बारे में बात करूंगा, यहाँ पर न्यू पेंशन स्कीम के बारे में बात करूंगा। ओल्ड पेंशन स्कीम वाला तो कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं जिसका 10 साल सर्विस होने वाला हो, ठीक है। तो ये किनके लिए, एनपीएस वाले लोगों के लिए है। तो इसमें हम बात करेंगे कि जो व्यक्ति 10 साल की नौकरी कर लिया है तथा 10 साल की सर्विस के बाद में क्या किया है, सर्विस से रिजाइन कर दिया है, ठीक है। यानी कि 10 साल सेवा करने के बाद में क्या है, अपना इस्तीफा दे दिया है। तो अब उसको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, यानी बेनिफिट्स इन एनपीएस आफ्टर रिजाइन, रिजाइन करने के बाद में क्या क्या बेनिफिट आपको मिल सकते हैं 10 साल की सर्विस के पश्चात। तो देखो 10 साल की सर्विस के पश्चात देखो, एक तो आपको पेंशन मिल जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज, आपको जो टोटल कॉर्पस है उसका 20% मिल जाएगा, लीव इनकेसमेंट मिल जाएगा आपको, और आपको क्या है, ग्रेजुएटी के आप क्या हो जाएंगे, हकदार हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कितनी चीजें मिल रही हैं, 1 2 ठीक 3, एक ये 4, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं उनके लिए CGEGIS, ठीक है। इसका कुछ पैसा मिलता है, इसकी सुविधा मिलती है, ठीक। इसके अलावा और क्या मिलता है 10 साल की सर्विस के पश्चात, इसके बाद में कुछ एक जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उसको क्या मिलता है, रिस्क फंड मिलता है, RF बोल दो या RS बोल दो, ठीक है। इसका पैसा उन एम्प्लॉइज को मिल जाता है। तो मैं यहाँ पर बात करूंगा 10 साल की सर्विस के पश्चात में आपको कितना क्या मिलेगा। अब देखो पेंशन के बारे में मैंने कई सारी वीडियोज है ना जो मेरे चैनल पर पहले से अपलोड कर दिए, 20 साल की सर्विस के पश्चात, 30 साल की सर्विस के पश्चात। तो इन सभी मामलों में यानी कि आप चाहे 60 साल पूर्ण होने से पहले, यानी कि जब तक आपकी उम्र 60 वर्ष तक नहीं हो जाती है, यानी 60 वर्ष कंप्लीट नहीं हो जाती है, तब तक चाहे आप 59 ईयर्स में, 59 ईयर्स से यदि आपकी उम्र है, तब भी अगर आप यानी वीआरएस लेते हैं तब भी आपको 20% पैसा ही एनपीएस से एग्जिट करने की परमिशन है मात्र। और बाकी जितना रिमेनिंग जो बैलेंस होगा, आपका कॉर्पस बचेगा जितना, उसका 80% का आपको क्या लेना पड़ेगा, एन्युटी परचेज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जितने लोग नीचे कमेंट में कमेंट करते हैं तो उनको मैं यहाँ पर स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि आप अगर 59 ईयर्स की एज में भी अगर वीआरएस लेते हैं तब भी आपको 20% पैसा ही निकालने की परमिशन एनपीएस अकाउंट से सरकारें जो देती है, और 80% को आपको बाध्य करती है किसके लिए, एन्युटी खरीदने के लिए। तो ये आप बार बार इसको यानी कमेंट में मेरे से ना पूछें तो ये अच्छा होगा। मैं कई वीडियोज में ये अच्छे से बता दिया हूँ, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज में बताया गया होगा आपको कि यानी कि आप 60% पैसा निकाल सकते हैं, 40% की आपको एन्युटी खरीदनी पड़ेगी, वो 60 ईयर्स के पश्चात है। 60 ईयर्स से पहले आपको 20% ही निकालने की परमिशन गवर्नमेंट है जो देती है। अब सर पेंशन हमारी किसके पैसे से बनेगी, देखो एक जो 14% जो पैसा भारत सरकार जमा कर रही है, राजस्थान जो भी स्टेट गवर्नमेंट जमा कर रही है वो, और 10% जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है, यानी गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन प्लस में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, ये दोनों का जितना भी कॉर्पस इकट्ठा होगा, मान लो मैं उस एम्प्लॉय का मान लेता हूँ 10 साल के अंदर 15 लाख रुपए उसका इकट्ठा हो गया है, कितना, उदाहरण के लिए मैंने मान लिया यहाँ पर 15 लाख रुपए, तो 15 लाख में से सिर्फ 20% पैसा एक मुश्त निकाल सकता है टोटल कॉर्पस के अंदर से, और जो बाकी बचा 80% पैसा है उसका उसको क्या खरीदनी पड़ेगी, एन्युटी खरीदनी पड़ेगी। और जो एन्युटी वो खरीदेगा उसको इंटरेस्ट रेट 6 से 8% के बीच में ही उसको मिलने वाली है, इससे ज्यादा परसेंट उसको मिलने की बड़ी मुश्किल संभावना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि उस एम्प्लॉय का टोटल यानी कि कॉर्पस है जो एनपीएस अकाउंट के अंदर कितना हो गया है, 15 लाख रुपए में यहाँ पर मान लेता हूँ। तो 15 लाख रुपए अगर हम उसका टोटल कॉर्पस मानते हैं एनपीएस अकाउंट के अंदर, तो 15 लाख का 20% कितना हो गया, यानी 15 दूना 30, 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए तो वो क्या एक मुश्त कर्मचारी को मिल जाएंगे, और जो बाकी बचेंगे 12 लाख रुपए, उन 12 लाख रुपए से क्या होगा, उन 12 लाख रुपए से होगा ये 20,000, 12 लाख रुपए से उसको क्या करनी पड़ेगी, एन्युटी परचेज करनी पड़ेगी। उस एन्युटी पे मैं मान लो कि ब्याज रेट मान लेता हूँ 8% मान लेता हूँ मैं मैक्सिमम, ठीक है। तो मैं 8% का यानी 100 से भाग लगा दूंगा तो 8% निकल जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1,20,000 रुपए, यानी कि उसको टोटल यानी ईयरली उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, यानी 1,20,000 रुपए। अगर मैं 1,20,000 रुपए को 12 से डिवाइड कर देता हूं तो ये लगभग कितना आता है, 10,000 रुपए आता है। तो मैक्सिमम उसको 10,000 रुपए पर मंथ उसकी पेंशन बनने का चांस है, किस व्यक्ति का, जिसके अकाउंट एनपीएस उसका कॉर्पस 15 लाख रुपए।
मैं मान लेता हूँ अगर उसको 6% ब्याज रेट यहाँ पर मिलता है, ठीक है, 12,96, सॉरी ये गलत हो गया, ये इसको काट दिया हमने और इसको गुणा करेंगे तो 96,000 आएगा, ठीक है, यहाँ पर गुणा गलत हो गया, 96,000 आएगा। और 96,000 को हम अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12×8 = 8,000 रुपये पर मंथ आएगा, ठीक है, उसका पेंशन। अगर मैं 6% से यहाँ पर इंटू करता हूँ तो उसकी मंथली पेमेंट कितनी बनेगी, 6,000 रुपये। यानी कि अगर 12 लाख रुपए पर उसको इंटरेस्ट रेट 6% मिल रहा है तो 6,000 रुपये पेंशन बन गई उसकी। 8% मिल रहा है तो 8% पेंशन इस हिसाब से मिल जाएगी, 12 लाख रुपए के कॉर्पस के हिसाब से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पेंशन के बारे में स्पष्ट कर देता हूँ। 3 लाख रुपए उसको क्या मिल जाएगा, यानी एक मुश्त राशि मिल जाएगी। और मैं 6,000 से लेकर के 8,000 के बीच में, ठीक है, 8,000 के बीच में उसकी क्या मान लेता हूँ, 6K से 8K के बीच में उसकी मंथली पेंशन में यहाँ पर मान सकता हूँ, ठीक है। अब देखो टोटल कॉर्पस की मैंने यहाँ पर बात कर ही ली, ग्रेजुएटी। तो मैंने इससे पहले जो वीडियो डाली है उस पर मैंने अलग से ग्रेजुएटी के बारे में अच्छे से समझाया है, फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति 10 साल की सर्विस करने के पश्चात में रिजाइन करता है या चला जाता है तो उसको कौन सा पेंशन इसकी ग्रेजुएटी मिलेगी। उसका फॉर्मूला है 1/4 इंटू में नंबर ऑफ 6 मंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, ठीक है। तो ये 10 साल में कितने हो गए, तो मैं यहाँ मान लेता हूँ कि 10 साल में 20 कितने हो गए, 6 महीने हो गए। इंटू में मंथली मोलूमेंट मैं उसका उस समय मान लेता हूँ 60,000 रुपये मंथली मोलूमेंट में उसका मान लेता हूँ, यानी 40,000 रुपये उसका बेसिक और 50,000 रुपये उसके ऊपर डीए, तो टोटल कितना हो जाएगा 60,000 रुपये। तो मैं यहाँ काटूंगा 4 पंजे 20 और 5 सिक्के 30, यानी 3 लाख रुपये उसको क्या मिल जाएगी, ग्रेजुएटी मिल जाएगी। यानी 3 लाख पहले एक मुश्त मिल गया और 3 लाख रुपये उसको क्या मिल गई, ग्रेजुएटी हो गई। तो यानी कि टोटल 6 लाख रुपया भी उसको क्या हो गए, एक मुश्त उसको मिल जाएंगे, ठीक। अब लीव इनकेसमेंट कितना होगा, तो लीव इनकेसमेंट के लिए क्या होता है कि मैक्सिमम 300 वर्ष यानी कि 300 दिन की छुट्टियों का ही आपको क्या मिलता है, पैसा मिलता है। अब वो कैसे मिलेगा, या तो 300 दिन की आपके पास में क्या होनी चाहिए, ईएल। यदि आपके पास 300 दिन की ईएल है तो पूरी 300 दिन का पेमेंट आपको दे दिया जाएगा। अब मान लो किसी कर्मचारी के पास टोटल 300 दिन ईएल नहीं है, उसके पास में मान लेता हूँ 10 साल में 300 दिन ईएल पूरी नहीं हो पाती है, वो 200 दिन ईएल है जो जोड़ लेता है, तो बाकी उसको 100 दिन की क्या लेनी पड़ेगी, एचपीएल ऐड करवानी पड़ेगी, ठीक है। कितनी, 100 दिन की एचपीएल उसको लेनी पड़ेगी 300 दिन पूरा करने के लिए। एचपीएल होती है हाफ पे लीव, ठीक है। जैसे हाफ पे लीव यहाँ पर उस समय छुट्टी हम लेते थे, उसी प्रकार से 100 दिन एचपीएल का हाफ पेमेंट यहाँ पर यानी कि लीव इंकेसमेंट के तौर पर मिलेगा। तो 200 दिन का तो उसको मिल जाएगा ईएल का पैसा, यानी कि पूरा यानी कि पेमेंट 200 दिन का। अब यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, मान लीजिए किसी व्यक्ति को 60,000 रुपये पर मंथ क्या मिलती है, यानी कि पेमेंट उसको मिलती है, मंथली इनरोलमेंट उसका कितना 60,000 रुपये। तो हम 3 से भाग दे देंगे यानी एक दिन का पेमेंट निकालने के लिए, तो 3 दूनी 6 यानी 2,000 रुपये पर डे का उसका क्या आ गया, पेमेंट आ गया। तो मैं यहाँ इंटू कर दूंगा कितना, 200 से इंटू 2,000 का, फिर प्लस कर दूंगा मैं 100 दिन का, यानी कि मैं कर दूंगा इसको आधा, यानी 50 दिन का फुल पेमेंट मिलेगा। तो 50 इंटू में कितना कर दूंगा मैं, 2,000, ठीक है। अब ये टोटल कितना हो जाएगा, इधर तो ये हो गया 2 दूनी 4 और 5 जीरो, ठीक है, 5 जीरो प्लस में 5 दूनी 10 और 5 जीरो 5 जीरो, यानी 4 और 1 5 लाख रुपए, यानी कि टोटल लीव इनकेसमेंट कितना आ गया, 5 लाख रुपए, 50,000 5 लाख। यानी कि पहले 3 लाख रुपए एक मुश्त राशि कितनी हो गई थी टोटल कॉर्पस, उसको एक साथ एक मुश्त राशि कितनी मिली उसको, 3 लाख रुपए की, ठीक है। उसके पश्चात ग्रेजुएटी मिली थी उसको 3 लाख रुपए की, 3 लाख ही मिली थी ना, और लीव इनकेसमेंट उसको कितना मिल गया, 5 लाख रुपए, कितना मिल गया, 5 लाख, यानी कि 5 लाख रुपया ये 3 ये और 3 ये, यानी कि टोटल 11 लाख रुपया उसको क्या मिल जाएगा 10 साल की सर्विस के पश्चात। 10,000 लाख 10 लाख, ठीक। लेकिन ये कब किस स्थिति में मिलेगा, जब उस एम्प्लॉय की बेसिक कितनी है, 40,000 रुपए है, कितनी 40,000 रुपए है, बेसिक कितनी है 40,000 है, और डीए कितना है, डीए का रेट कितना चल रहा है उस समय 50% चल रहा हो, तब इस कंडीशन में इसकी ये सब इतना कॉर्पस उसका इकट्ठा मिल जाएगा। और पेंशन कितनी बताई थी मैंने, 6,000 से 8,000 रुपए पर मंथ। तो ये मैं मैक्सिमम सीमाएं लेके चला हूँ, एक एग्जांपल के तौर पर लेके चला हूँ, ऐसे नहीं बोलना कि सर ये तो बहुत ज्यादा बता दिया आपने। मैंने यहाँ पे 40,000 क्या माना, उसकी बेसिक सैलरी माना है, और 20,000 रुपये उस पर मैंने क्या माना है, डीए माना, जो करंट में जो डीए की रेट चल रही है 50%, ठीक है। इस आधार पर मैंने कैलकुलेशन की है। यदि आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
साथ ही साथ लास्ट तक हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।